जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ध्यान से हर वीडियो देखिए। अर्थव्यवस्था का एक परिचय कल ही समाप्त हुआ है। तो आज जो है हमारा सेकंड टॉपिक होगा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉलिटी हो चुका है और ज्योग्राफी हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव साथ में ही। और आज अब जो है हमारा इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो गया है, इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी अब वीडियो जैसे ही अपलोड होती है। तो चलिए आर्थिक समृद्धि एवं विकास से हम लोग देखेंगे। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। पूछ सकता है कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है, तो मात्रात्मक परिवर्तन ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है, तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। चलिए आगे क्या कर रहा है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। ये पूछा भी जाता है प्रश्न में। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है, तो 2006-07 में, जो कि 9.6% रहा था। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। नेक्स्ट क्या करा देखते हैं, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है, तो वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक समृद्धि हो गया वस्तुनिष्ठ और आर्थिक विकास जो हो गया आपको व्यक्तिनिष्ठ, दोनों है। चलिए आगे क्या करा देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। चलिए आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है, तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। पूछे कि आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है, तो मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो 2006-07 9.6% रही। अभी बताए थे कि आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद जो है किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, सबसे अधिक 2006-07 में। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, 21 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास दर सबसे कम रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, यानी 7.8% रही। सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा, में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। आगे कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था, तो मॉरिस डी मॉरिस ने जो कि 1976 में किया था। 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो विश्व बैंक के द्वारा। आगे है आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था, तो जी.आर. केसेल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति समता के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है, तो मानवीय पूंजी। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है, तो मानव पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है, तो आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा। ये पूछता है प्रश्न में कि किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है। पूछ देता है कि एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन प्रदर्शित करता है, तो यूएनडीपी करता है, जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक एचडीआई किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, तो जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 20 वर्ष ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है, तो नॉर्वे का, 2020 के हिसाब से बोल रहा है।
चलिए, सतत आर्थिक विकास से क्या विषय है, अभिप्राय है तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। चलिए नीचे क्या है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं हम। तो नीचे है हमारा मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का विश्व में 131वां स्थान है। अभी के हिसाब से देख लीजिएगा 2024 में कौन सा स्थान है। चलिए, अगर 23-24 का नहीं दिया होगा तो 23 का जरूर देख लीजिएगा करंट के रूप में। चलिए, अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव से आ जाता है आर्थिक समृद्धि और विकास के। चलिए, सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लगाएंगे हम लोग। कह रहा है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो चलिए बिना संदेह के मिलान करते हैं। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, बिल्कुल। उसके बाद आर्थिक समृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद जो है संपोषणीय विकास, वो हो जाएगा हमारा पर्यावरण से, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य। चलिए, आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व है, आर्थिक समृद्धि का मुख्य तत्व है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी पूंजी निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रगति और जनसंख्या। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए। चलिए, आर्थिक विकास की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित है, तो मुख्य रूप से संबंधित है तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा विकासशील देशों से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। चलिए 6 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, तो अभी बताया था आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आर्थिक समृद्धि के मापक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो हमारा जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है नहीं किया जाता है। आर्थिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक रही थी, तो अभी कितने बार रिपीट किए थे हम लोग, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। यूएनओ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 के स्थान पर अपनाए गए धारणीय विकास लक्ष्यों का उद्देश्य किस वर्ष तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2030 हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, तो कौन सा इनमें से नहीं है, तो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या नहीं है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, अभी बताए थे। चलिए, यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस नए मानदंड को शामिल किया, तो यह जो है ग्रहीय दबाव समाज योग्यता मानव विकास सूचकांक को शामिल का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 12 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जीडीपी में निरंतर वृद्धि, ऑप्शन सी। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है, तो यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन मानव पूंजी सूचकांक जारी करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व बैंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 131वां, ऑप्शन डी आ जाएगा 131वां। हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, तो इसका हो जाएगा हमारा 17 का, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन। आगे हमारा मानव विकास सूचकांक के घटक है, इनमें से कौन सा घटक हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जीवन प्रत्याशा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक अभी पढ़े थे। आगे हमारा 19, भारत सरकार ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा 2024 तक, इसी साल कंप्लीट हो जाएगी, ऑप्शन बी, मतलब यहाँ तक का लक्ष्य रखा है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक समस्याओं की अधिकाधिक उपलब्धता, यानी उपयुक्त सभी। आर्थिक समृद्धि का आधुनिक अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, साइमन कुजनेट्स, साइमन कुजनेट्स हो जाएगा। नक्शे के अनुसार अल्प विकास का कारण है, नक्शे के अनुसार अल्प विकास का कारण क्या है, किस कारण से अल्प विकास हुआ है, तो बचतों में कमी के कारण, बचतों में कमी करते इस कारण। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 भारत को 49 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है, 21 का, चलिए नहीं देखेंगे। कोविड-19 इंपॉर्टेंट है, व्यापक टीकाकरण अभियान, उपभोग, निवेश में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण अर्थव्यवस्था का विकास किस आकार का संभावित है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा भी आकार का, ऑप्शन बी भी आकार का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो राइट आंसर आ जाएगा कर सुधार, कर सुधार हो जाएगा। लेगाटम समृद्धि सूचकांक घटकों में सम्मिलित है,
तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, बाजार पहुंच एवं संरचना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक पूंजी, यानी सभी आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए कि कम से कम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।